तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट ऑफ फॉर 4 years आफ्टर विच ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज एट अ लोअर लेवल। ठीक है, तो यहाँ आपको बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रेवेन्यू, EBIT, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन। इन्फॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड आर एज फॉलोज। आइए देखते हैं आगे क्या दे रखा है अपन को। हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ के लिए डेटा दे रखा है, ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड EBIT 20% रहेगा और 10% रहेगा स्टेबल ग्रोथ में। ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है, रिस्क फ्री रेट दे रखा है, इक्विटी बीटा दे रखा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम गिवन है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट गिवन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो गिवन है। फॉर ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यू एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 30%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ठीक है, तो इसके लिए भैया अपन को दे रखा है कितने साल के लिए निकालेंगे। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, यह अपने पास भैया दे रखा है ग्रो एट अ हायर रेट फॉर 4 years। भैया 4 साल तक तो भैया वो ग्रो करेगा, उसके बाद क्या होगा भैया, स्टेबल ग्रोथ पर आ जाएगा। तो ईयर अपन लिखेंगे भैया बेस ईयर का 1 2 3 4 एंड इधर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर वो आ जाएगा 10% पर। ठीक है, अपने पास है भैया रेवेन्यू अपने पास गिवन है, कितना गिवन है भैया 2000। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल्स आपको दे रखी है, रेवेन्यू, EBIT, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेवेन्यू अपन को गिवन है, ऐसे ही अपने पास EBIT है 300, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा EBIT 300 हो जाएगा। ठीक है, EBIT में से अपन टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स की क्या रेट है भैया 30% है गिवन है, इससे अपने पास आ जाएगा नोपेट एट द रेट ऑफ 70% आएगा ये। ठीक है, 300 का 70% 210 हो जाएगा। ठीक है, अब नोपेट में अपन क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आपको चैप्टर के बेसिक पता नहीं है तो सबसे पहले आपको चैप्टर के बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन है भैया, डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भैया, सबसे पहले देखेंगे भैया कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या डेप्रिसिएशन के लिए। हाँ दे रखी है, तो अपन को कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, 200 डायरेक्ट गिवन है। माइनस करते हैं इसमें से अपन कैपेक्स, कैपेक्स कितना है भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भैया दे रखा है क्या क्वेश्चन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दे रखा है 280। ठीक है, इसमें अपन करते हैं प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज हो रहा होता है वर्किंग कैपिटल तो अपन करते हैं माइनस। देखते हैं भैया क्या हो रहा है। इसके लिए भैया वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए लिख रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू है, तो भैया 2000 का 25% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 500। ऐसे ही भैया अब आगे क्या होगा, रेवेन्यू अपन को देखना पड़ेगा, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है 20% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2400, यहाँ हो जाएगा 2880, फिर 20%, फिर 20% से बढ़ा तो कितना होगा भैया 3456, फिर 20% से बढ़ा हो गए 4 साल हो गए 4147.2। उसके बाद कह रहा है भैया ये 10% से बढ़ेगा, स्टेबल हो जाएगा, 10% से बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा 4 साल तक। ये क्वेश्चन में गिवन है 4567.92, ये अपने पास आ गया। ठीक है, EBIT भी ऐसे ही सेम होगा भैया, 20% से बढ़ेगा 360 हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 432, या अपने पास हो जाएगा भैया कितना 518.4, यहाँ अपने पास हो जाएगा 622.08, और यहाँ कैलकुलेट कर लो अपने पास आ जाएगा 684.28। ठीक है,
यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भैया, ये नोपेट डायरेक्ट निकाल लेंगे भैया। कितना आ रहा है भैया, ये अपने पास आएगा 252, ये अपने पास आ रहा है 302.4, 362.88, ये अपने पास आ रहा है 435.456, ये अपने पास आ रहा है 479, ठीक है। ऐड कर देंगे, डेप्रीसिएशन भी भैया 20% से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना है भैया, यहाँ आपको दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रीसिएशन में 20% है, 240, 288, 345.6 और यहाँ आ रहा है भैया 414.72। उसके बाद दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेबल ग्रोथ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कैपेक्स भी और दोनों मिलकर सेट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और ऑफसेट बाय डेप्रीसिएशन तो अपन को इधर कुछ नहीं लिखना है। कैपेक्स कितना रहेगा, 280 का 20% करो, 336, 403.2, 483.84, 580.60 प्लस माइनस। अब अपन को वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं भैया एट द रेट ऑफ 25% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 600, 720, 864, 1036.8, 1140.48, ये अपने पास आ गया भैया 25% ऑफ रेवेन्यू आ गया। अपन को क्या चाहिए भैया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चाहिए। कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 100 का, यहाँ हो रहा है भैया 120 का, यहाँ हो रहा है भैया 144, यहाँ हो रहा है भैया 172.8 और यहाँ अपने पास हो रहा है भैया 103.68। बस इसको अपन लिख लेंगे, ठीक है। पहले साल में तो भैया हो नहीं रहा, ठीक है, तो यहीं से ही लिखेंगे भैया 100। पहले साल का किससे कंपेयर करोगे, पहले साल में तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। 100, 120, 144, 172.8 और ये हो गया भैया 103.68। प्लस हो रहा है तो भैया माइनस कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो भैया माइनस कर देंगे, कहने का मतलब है। ये अपने पास आ जाएगा भैया फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, ठीक है। कितना आ रहा है भैया, यह अपने पास रहेगा भैया 56, 67.2, 80.64, 96.776 और ये अपने पास रहेगा भैया 375.32, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब अपन को चाहिए भैया वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म से पहले अपन निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये अपन क्यों निकाल रहे हैं भैया, FCFF, WACC आगे काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों अपन ने ये निकाला। KE का अपन फॉर्मूला जानते हैं भैया, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF, ठीक है। तो दोनों का अपन को निकालना पड़ेगा। RF कितना दे रखा है भैया 10 और 9, एक का दे रखा है 10, एक का 9। बीटा कितना गिवन है 1.15, 1। RM माइनस RF 6 और 5, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास आएगा 1.15 इंटू 6 प्लस 10, ये अपने पास आ गया भैया 16.9% और 5 प्लस 9 ये हो जाएगा भैया 14%, ठीक है। दोनों का अपने पास आ गया भैया 16.9% एंड 14%, हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो इसलिए पूरा लिख दिया, ठीक है। और ये अपन ने क्या लिखा भैया, KE लिखा था, अब अपन को चाहिए KD भी लिखना है। KD कितना है, KD कैसे निकालते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है भैया यहाँ 13 एंड 12.86। क्यों निकाल रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ अगर पोस्ट दे रखा था, अगर यहाँ प्री की जगह पोस्ट वर्ड होता तो अपन को निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। टैक्स रेट है भैया 30.30, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा भैया
9.1%, और ये अपने पास आएगा भैया 12.86 का 70%, 9.002। ठीक है, डायरेक्ट 9% लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब अपन क्या करेंगे, दोनों की इधर पुट कर दिया। ठीक है, अब अपन निकाल सकते हैं भैया WACC। ठीक है, अपन ने पहले KE और KD निकाला क्योंकि वो अपन को चाहिए था। अब KE इंटू वेट ऑफ KE प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेप्ट, बस ये निकाल सकते हैं। 16.9 इंटू वेट प्लस KD है भैया, ये अपने पास है भैया। KD कितना है भैया? 14। ऐसे होगा भैया, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। 16.9 और यहाँ होगा भैया अपने पास, यहाँ KD ये है ना भैया, KD 9.1 है। ठीक है, 9.1 इंटू, अब वेट दे रखा है क्या भैया? वेट देखो भैया, क्वेश्चन में गिवन है डेप्ट इक्विटी रेशियो गिवन है 1:1 हाई ग्रोथ में, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 8.45 प्लस 4 ये अपने पास आ गया भैया 13%। यहीं लिख देते हैं 13% WACC। ऐसे ही भैया इसका भी निकालते हैं भैया। 14 इंटू, यहाँ रेशो है 2/3 का, 2:5, 2:3 गिवन है, मतलब 2/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3/5। इक्विटी कितनी है भैया इसकी? 14, और ये डेप्ट है भैया 9, तो ये आपके पास हो जाएगा भैया 3.6 प्लस 8.4, ये अपने पास आ गया भैया 12%। ये अपने पास आ गया WACC। ठीक है, अब अपन निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, जो क्वेश्चन में पूछा था। अगर ये दो चीज़ें अपने पास FCFF और WACC गिवन होता तो भैया ये क्वेश्चन 2 मिनट का था, पर क्योंकि ये गिवन नहीं था डेटा, इसलिए अपन को ये सब वर्किंग नोट है एक्चुअली में। अभी तक अपन ने जो निकाला वो सब ईयर। अब अपन देखेंगे भैया 1 2 3 4 क्या है भैया, कैसे एक और बार देख लेते हैं भैया। 4 ईयर्स तक का दे रखा है, और उसके बाद भैया अपन निकालेंगे टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, अब अपन लिखेंगे इधर FCFF देखो भैया, फर्स्ट ईयर का बताओ भैया 56, 67.2, 80.64, 96, 375.22। यहाँ अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन को निकालना है टर्मिनल वैल्यू जितना। तो ये P4 का फॉर्मूला होता है FCFF 5 डिवाइडेड बाय WACC माइनस G। FCFF 5 अपने पास गिवन है 375.32 डिवाइडेड बाय WACC भैया कितना है भैया? यहाँ अपने पास है भैया 12। कौन सा लेंगे? 12% का लेंगे 5th ईयर का। 4th ईयर तक ही वैलिड है ये वाला डेटा, उसके बाद 5th ईयर से ये हो जाएगा। तो 5th ईयर का अपन देखेंगे भैया आगे, माइनस ग्रोथ रेट कितना है भैया? देखकर बताओ क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको। ग्रोथ रेट हो जाएगा भैया 10%। तो इसको आप कर लो भैया, सॉल्व करोगे तो आपके पास 18,766। तो यहाँ अपन ये लिखेंगे लास्ट में 18,766। ठीक है, क्योंकि भैया इनफाइनाइट ईयर तक भैया अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते आगे। तो भैया ये आपने पढ़ा होगा CA इंटर के अंदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसी की तरह ही बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर लिख देंगे PV फैक्टर एट द रेट ऑफ, कितना है भैया? कितना लिखें भैया? PV फैक्टर कितना होगा भैया? 13% होगा। यहाँ तक तो भैया 13% ही लेगा, शुरू के 4 है अभी तो बताया। तो यह आपके पास आएगा भैया 0.884, 0.783, 0.693, 0.613, 0.613। ठीक है, PV प्रेजेंट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 49.504, 52.617, 55.883, 11,503, 0.5
55, ठीक है। ये तो हो जाएगा, इसका कौन सा रह गया भैया, ये अपने पास आ गया, ये इसका आ गया 55 आ गया, ये एक अपने पास रह गया इसका 59.323। ये आप देख सकते हैं, यही डेटा लिखा हुआ है, तो कोई राइटिंग में अगर ऐसा हो तो आप देख सकते हैं भैया। टोटल कर लो, ये अपने पास आ जाएगा 11,720.9। ये अपने पास आंसर है 11,720.9, ठीक है। तो बस अपन को ये निकालना था, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।